बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक तो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब लंदन में अरशद शरीफ साहब वाले कत्ल और इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग वाले मामले में फंसते कैसे हैं और फंस कैसे रहे हैं डे बाई डे, उस पर बात करते हैं। दूसरा, नून लीग हमेशा तोड़ने की बातें करती रही कि जी फलां जमात के एमएनए टूट के हमारे साथ आ रहे हैं, फलां जमात के एमएनए टूट के हमारे साथ आ रहे हैं, और नून लीग को खुद अंदर से इतना बड़ा झटका लगा है कि आपकी सोच है। और ये ढेर सारे एमएनएज हैं जो राइट लेफ्ट होने हैं, मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी भी। अभी एतजाज हसन साहब लाहौर हाईकोर्ट में गुफ्तगू कर रहे थे, तो हमारे एक दोस्त हैं शाकिर अवान साहब, उन्होंने उसका कंटेंट कुछ अपलोड किया। वो बकौल एतजाज हसन साहब के कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब बुरी तरह फंस गए हुए हैं इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल मुबैना तौर के ऊपर और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल वाले वाक़े के अंदर। उनका कहना ये था कि अगर कोई भी ज़रा से कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर डाल दे, स्कॉटलैंड यार्ड जो बरतानिया की पुलिस है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अगर डाल दे कि हमारे मुल्क का मामला है, आपके मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की, जिन्होंने ये साजिश की है, और एक हमारा इतना नामवर सहाफ़ी कत्ल हो गया और एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई फ्रैक्शन इसके ऊपर थोड़ा जोर डालेगा बरतानिया की हुकूमत और स्कॉटलैंड यार्ड के ऊपर, तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब बुरी तरह फंस जाएंगे। मज़ीद एतजाज साहब कह रहे हैं कि जी मुबैना तौर पर इस साजिश के पीछे जो बज़ाहिर मुबैना का लफ्ज़ उन्होंने भी इस्तेमाल किया, लिहाजा मैं भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वही लफ्ज़ मुबैना रख के कि जी अगर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो ये पॉसिबल है, सिर्फ थोड़ा सा प्रेशराइज करने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से, और वहाँ पर बरतानिया के अंदर इन दोनों के ख़िलाफ़, नून लीग के इन दोनों लीडरान के ख़िलाफ़, और जो इनके सहूलतकार बज़ाहिर वो जो वहीं पर जो शाह साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, नासिर भट्ट एंड ऑल दोज पीपल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। ये एतजाज हसन साहब कह रहे हैं, और एतजाज साहब से बेहतर कानून कम ही लोग पाकिस्तान में जानते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान भी नहीं अब आएंगे। इसलिए पाकिस्तान नहीं आएंगे कि यही सारा वाक़या जो है, ये दोनों वाक़े, एक अरशद शरीफ साहब की शहादत और इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की कोशिश, ये दोनों वाक़यात जो हैं इसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ डायरेक्टली फंसते हैं, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है और होगी। कीनिया का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा, अरशद शरीफ साहब को रिलेट करते हुए, कि कीनिया की से कोई बहुत हाई होप्स नहीं है उनको, क्योंकि कीनिया एक करप्ट मुल्क है, वहाँ की पुलिस साथ मिली हुई है सारे मामलात के अंदर। तो वहाँ पे कह रहे थे वो कि कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा नताइज नहीं मिलेंगे अगर कीनिया में भी केस किया जाए या कीनिया में भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन वो बहुत पॉजिटिव है कि बरतानिया के अंदर एक साजिश अगर हैच हुई है मुबैना तौर के ऊपर, तो इसके बहुत दूर तक नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इसमें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है उनको हो सकता है बरतानिया छोड़ कर जाना पड़े, और वो फिर अगला कह रहे थे एतजाज साहब के, हो सकता है फिर इस दफ़ा इनको सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर पनाह लेनी पड़े, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है और इसके ऊपर इस हद तक काम हो रहा है, अंदर खाते स्कॉटलैंड यार्ड इन्वेस्टिगेट कर रहा है इसको, इस लेवल पे इस पर काम हो रहा है कि उनको किसी भी टाइम के ऊपर बरतानिया छोड़ना पड़ सकता है, मरियम नवाज साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को। और क्योंकि तस्नीम हैदर शाह साहब वो अंदर से घर के भेदी ने लंका ढाई है, मैं उनके ऊपर उनके इल्ज़ामात को येस और नो नहीं कर सकता, मैं नहीं कहता कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन वही एतजाज साहब ने मेंशन किया कि तस्नीम शाह जो है, अगर उसी को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए, और अगर मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब इस साजिश का हिस्सा नहीं थे, तो फिर उनको चाहिए कि वो हत्के इज़्ज़त डेफेमेशन का केस करें। वो डेफेमेशन के केस के अंदर अरबों डॉलर का, करोड़ों डॉलर का क्लेम करें तस्नीम शाह से, और अगर वो करते हैं तो भी फंसते हैं, अदालत में जाएंगे, सुबकी होगी, पूरी दुनिया के अंदर शोर मचेगा, और अगर नहीं जाते तो वो क्लीन चिट नहीं ले सकते जब तक इन इल्ज़ामात से कि जो तस्नीम हैदर शाह ने इन दोनों बाप बेटी पे लगाए। बहरहाल ये तो थे लंदन के हालात के फंसते जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, और ऑब्वियसली एतजाज हसन साहब को उसको इतलात होगी कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है या स्कॉटलैंड यार्ड इस केस को परसू कर रहा है, वरना एतजाज साहब एक ज़िम्मेदार सियासतदान है और बहुत माहिर कानूनदान है, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट वो दे नहीं सकते। दूसरी खबर, आपने देखा है कि जी बार बार मैंने वो खुद विटनेस किया है कि लोग नवाज शरीफ के टिकट के पीछे भागा करते थे, मैंने विटनेस किया खुद के, बड़ी जंगोजदल हुआ करती थी हल्कों में कि जी टिकट नवाज लीग का मुझे चाहिए, और एक कहता था मुझे चाहिए, मैंने वो विटनेस किया सारा कुछ, अपने घर में भी इवन विटनेस किया हुआ।
अब कहानी कुछ इस किस्म की है कि जनाब काफ़ी सारे MNAs नून लीग से नाराज़ हैं। उनकी 2-3 वजूहात है, मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बैकग्राउंड के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। नईम अशरफ भट्ट हैं, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले खबर दी कि जी जिस दिन मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया पार्टी का, उनकी कुछ सीनियर सियासतदानों से बात हुई नून लीग के, और वो तमाम लोग बड़े नाराज़ थे। नाम नहीं जाहिर किए गए, नईम अशरफ भट्ट साहब ने नाम नहीं दिए थे क्योंकि उनको मना किया गया था उन सियासतदानों की ऑफ द रिकॉर्ड या नाम ना जाहिर करते हुए खबर दी गई थी। तो बहुत सारे लोग नाराज़ थे। कुछ से मेरी भी बात हुई, कुछ लोगों ने मतलब इतनी खुल के मेरे साथ जो लोगों की बात हुई वो खुलकर तो नहीं माने, लेकिन उन्होंने कहा यार ये मरियम नवाज साहब से बहुत सीनियर लोग पार्टी में और थे, और ये मौका चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदूर का ये मौका और लोगों को देना चाहिए था जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ बहुत लंबी चौड़ी हैं। तो मरियम बीबी बहुत छोटी भी थी और उनकी सियासी कद भी इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं था, न मरियम नवाज शरीफ की बेटी होने के अलावा कोई ऐसी इतनी बड़ी अचीवमेंट भी नहीं थी कि चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी का उनको बना दिया गया। अब ये ज़रा तसलसल सोचते आइए ज़रा, नईम अशरफ भट्ट की खबर हो गई कि जी कुछ पार्टी के रहनुमा नाराज़ हैं कि मरियम बीबी को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। उसके बाद सलमान शहबाज साबिक ट्वीट करते हैं जिसमें वो अपने साबिका वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो उनकी जमात से हैं और कराची चैप्टर में बड़े एक्टिव हैं, सिंध चैप्टर में बड़े एक्टिव हैं, वफाक में बहुत एक्टिव है नून लीग के लिए, उनको वो बंदर का लकब देते हैं, मंकी पुकारते हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब को। ये वही मिफ्ता इस्माइल साहब हैं कि जो ट्विटर के ऊपर मरियम बीबी के एक ट्वीट के ऊपर एक्शन लिया करते थे। ये इतने रिलायबल और इतने काबिल इनके जज थे उस टाइम के ऊपर, और एट वंस इनको बंदर से तशबीह देना स्टार्ट कर दी सलमान शहबाज साहब ने। इन्हीं के बारे में मरियम नवाज़ जोकर भी फरमा चुकी हैं, इन्हीं मिफ्ता इस्माइल साहब को जोकर भी कह चुकी हैं। इसी के आगे थोड़ा सा चलिए तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने, हमारा टेलीविज़न चैनल जो है लाहौर रंग, इसकी एनिवर्सरी पे 2 दिन पहले आए हुए थे, तो वहाँ पर फरमा के गए कि जी पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटा, इस तरह की मौरूसी सियासत से जान नहीं छूटती। गालिबन इशारा मरियम बीबी की तरफ था, आगे से जुनैद सफदर की जानिब था। मलिक मोहम्मद अहमद साहब ने लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में बैठे हुए बात की तो उन्होंने कहा यार मैं इतना खुल के बात नहीं कर सकता जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने किया है, क्योंकि हमें पार्टियों में से निकाला जाने का डर होता है। उनको भी इशारा अपना दे गए मलिक मोहम्मद अहमद साहब भी, मौरूसी सियासत, मरियम बीबी, टूट फूट जमात का दे गए इसके सारा। अब इन तमाम चीज़ों को मिलाकर लाएँ तो फिर एक खबर एंड वाली पे आ जाता हूँ मैं कि शायद खाकान अब्बासी हो सकता है नून लीग से अपनी राहें जुदा कर ले, एक अलग से पार्टी बना ले और 15 से 20 MNAs उनके साथ राब्ते में हैं और वो एक नई जमात बनाकर शायद खाकान अब्बासी सब मैदान में आ जाएंगे। इन तमाम खबरों को इकट्ठा कीजिए अब और आपको एक ही इंप्रेशन मिलेगा कि वो सियासी जमात जो तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, वो सियासी जमात जो पीपल्स पार्टी का पेट फाड़ कर पैसे निकालने की, वो सियासी जमात जो हर पार्टी के साथ मद्दे मुकाबल खड़ी होती हुई नारेबाजी करती हुई नजर आई, आज किस तरह खुद टूट फूट का शिकार हो गई है एक फैसले के ऊपर, और वो एक फैसला है मरियम बीबी को ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाना पार्टी का। इसमें बहुत सारी रिजर्वेशन लोगों की थी, मैंने आपको गोश गुजार किया, बहुत सारी रिजर्वेशन थी और जस्टिफाइड रिजर्वेशन थी, लेकिन इन रिजर्वेशन का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नून लीग के पास नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब चले जाते हैं, नून लीग रोकने की कोशिश करेगी, उनके साबिका वज़ीर आज़म उस पार्टी से रहे हुए इंपॉर्टेंट आदमी है, लेकिन रोक शायद नहीं पाएगी, क्योंकि अगर आप वो सारे किए हुए फैसले रिवर्स थोड़ी करेंगे कि आप मरियम बीबी को कहें नहीं मरियम बीबी आप फारिग हैं, आप सियासत में नहीं आएंगी। नवाज शरीफ की बेटी है, नवाज शरीफ ने एक ओहदा दे दिया तो वापस थोड़ी होगा। साद रफ़ीक साहब बहुत सीनियर आदमी है, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, पसंद है मुझे, जो लोग अच्छे लोग हैं नून लीग में उनमें से एक है, उनके वो भी दिल दुखा के बैठे हुए हैं कि यार शायद हमारे अलावा, माजी में उन्होंने एक मेयर बुखारी साहब के इंटरव्यू के दौरान भी मरियम बीबी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने यही जवाब इससे किस्म का मिलता दिया था। मेयर बीबी ने पूछा था इनसे कि क्या मरूसी सियासत मरियम बीबी, हमजा शहबाज के अलावा नून लीग में और कोई काबिल आदमी नहीं है जो लीड कर सके, तो आगे से ख्वाजा साहब ने कहा था मैं इसका जवाब नहीं दे सकता इस सवाल का। अब ये तमाम स्टेटमेंट के तमाम सिनेरियो को मिलाकर आप सामने रखें तो नून लीग का बुरा वक्त तो काफ़ी देर के चल रहा है, लेकिन ये बुरे से भी ज़रा बुरा होने जा रहा है, क्योंकि देखिए ना इनकी अचीवमेंट क्या है। ये लोग खुलकर बात करते हैं इसके ऊपर, कुछ लोग नून लीग के अपने, कि हमारी अचीवमेंट क्या है इन 8-10 महीने की, जब से हम गवर्नमेंट में आए हमने अपने केसेस हमारे लीडरान ने ख़त्म करवाए, इसके अलावा अचीव तो उन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं। जब आपने अचीव कुछ नहीं किया तो आप अवाम में लेकर क्या जाओगे। अब शायद खाकान अब्बासी साहब बेशक अपनी सीट हारे और लाहौर से नून लीग ने उनको MNA बनवाया, बट एट द सेम टाइम शाहिद खाकान अब्बासी एक इंटरनेशनल लेवल का फिगर है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। आप उनको इग्नोर करते हैं और जो उनकी बेटियों जितनी हैं, जो छोटी बहनों जितनी होंगी, आप उनको उठाकर लीडर बनाकर उनके सर के ऊपर बिठा देते हो कि जी मरियम बीबी तुम सबसे ऊपर है और तुम सारे कीड़े मकोड़े हो, तुम लोग नीचे रहोगे।
यार ये मुल्क को इन लोगों ने लीड किया है, इन लोगों ने मारे खाएंगे। जब आप लोग भागकर पाकिस्तान से बाहर भी चले गए थे, नवाज शरीफ वगैरह की फैमिली सारी, शहबाज शरीफ की फैमिली, ये लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे रहे, जेलें काटी इन्होंने, मुशर्रफ के खिलाफ जो लोग खड़े रहे हैं, साद रफ़ीक के वो तमाम लोग। तो इन बेचारों को भी इज्जत दिया करें थोड़ी सी। आप वोट को इज्जत देने के साथ साथ जो आपके वोटर हैं, जो आपकी जमात के लीडरान हैं, इनको भी थोड़ी बहुत इज्जत दिया करें मरियम बीबी। बाकी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के पास क्राइटेरिया सीनियर नायब सदर का और चीफ ऑर्गेनाइजर का लुई वुइटन के बैग, गुची की जेब के ब्लेजर्स और स्कार्फ्स, ये सारा हो, शनैल के बैग्स, ये सारे क्राइटेरिया हो, और वही सारे क्राइटेरिया जो हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये तमाम लोग शायद पूरे नहीं करते होंगे। दो कि ये तमाम के तमाम लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन इनको शायद फ्लॉन्ट करना नहीं आता, कि जिस तरह वो ब्रांडेड कपड़े पहन के, ब्रांडेड बैग उठा के फ़ोटोज़ ट्विटर के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, शायद ये वो करते तो इनमें से भी किसी ना किसी को चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया जाता गालिबन। और फिर इलेक्शन को लेकर जो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब बहुत बरहम है, वो कहानी भी अभी दूर तक चलनी है। अगर पंजाब की भी वजारत चेंज की जाती है, सदारत चेंज की जाती है मुस्लिम लीग नून की, तो उसका सेटबैक आना है, अच्छी खासी तोड़ फोड़ उसके ऊपर भी होनी है। और अल्लाह की करनी देखिए, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि लोग अप्रोचें करवाते फिर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए, और नून लीग के लोग हैं, बाकायदा नून लीग के लोग हैं, नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े हुए, हारे ही जीते वो वक्री कहानी है, लेकिन नून लीग के टिकट के ऊपर लड़े हुए इलेक्शन सिफारिशें करवा रहे हैं। और मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि लोग किस किस को अप्रोच कर रहे हैं कि यार मैं तहरीक इंसाफ में अकोमोडेट करवाया जाए। बहरहाल नून लीग दूसरी जमातों को तोड़ती तोड़ती खुद टूटने पे आ गई है, और इनका बड़ा टफ टाइम आगे से आ रहा है, क्योंकि आगे से IMF को भी थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए ना, कि IMF की शर्तें शरायतों के ऊपर कितनी महंगाई आगे आने वाली है। 15 रुपये डीजल के ऊपर, 15 रुपये पेट्रोल के ऊपर लेवी चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं, आटा मजीद महंगा होने जा रहा है, सब्सिडीज़ खत्म होने जा रही है, बिजली कल 4 रुपये फी यूनिट, 4.5 रुपये फी यूनिट आपकर मेरे लिए मजीद महंगी कर दी गई है। गैस पिछले साल के जो आपने इस्तेमाल की है उसके पैसे आपको इन मीटर्स, इन बिलों के अंदर लग के आने हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है, इंपोर्ट आपकी बिल्कुल, इंपोर्ट बंद है तो एक्सपोर्ट भी बंद है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल मंगा कर अब चीज़ें तैयार कर बाहर भेजते थे वो भी बंद है, मशीनरीज के पार्ट्स नहीं आ रहे, फैसलाबाद वाले चीख चीख के मर गए, कुछ नहीं हो पा रहा। सो थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट। और अजीब कोई वाक़ है, अजीब कोई कहानी है कि ये कोई भी स्टेप जो लेते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, फंस उसमें ये लोग खुद जाते हैं, और इंज दी बस कहानी टुर रही है। बहरहाल एंड में पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें, पाकिस्तानियों को दुआ में याद रखा करें, हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।